जिस घर में होती है बेटियां, रोशनी हर पल रहती है वहां, हरदम सुखी बरसे उस घर, मुस्कान बिखेरे बेटियां जहां। अगर आप भी एक ऐसी बेटी के पिता है जो बढ़ती उम्र में है तो आप उससे भूलकर भी ये बातें न कहें। आइए जानते हैं कौन सी 5 बातें आपकी बेटी के भविष्य को बिगाड़ सकती हैं। बेटियां पिता की लाडली होती है, लेकिन जब बेटी बड़ी होने लगे तो आपको उससे बात करते वक्त कुछ तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आपकी कही हुई हर बात आपके बच्चों पर असर डालती है और जब बात बेटी की हो तो फिर आपके लिए जरूरी है कि अपने शब्दों के चयन पर सावधानी बरतें, क्योंकि ये आपकी बच्ची पर नेगेटिव प्रभाव डालने का काम करती है। अगर आप भी एक ऐसी बेटी के पिता है जो बढ़ती उम्र में है तो आप उससे भूलकर भी ये बातें न कहें। आइए जानते हैं कौन सी 5 बातें आपकी बेटी के भविष्य को बिगाड़ सकती हैं। इन 5 बातों को जानने से पहले मेरी आपसे विनती है मित्रों, यदि आप हमारी इन बातों को जानना चाहते हैं तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं महत्वपूर्ण बातें, तब हमारी इस वीडियो को बगैर इश्क करें नास्तिक देखते रहे उससे पहले राइस मेरी आपसे मिलती है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं आई है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मित्रों, वीडियो करते हैं शुरू। आइए मित्रों जानते हैं वह पहली बात कौन सी है जो अपनी बेटियों के लिए नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर -1, भाई जैसी क्यों नहीं हो। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी लड़कों से लड़कियों की तुलना नहीं करनी है। आप अपनी बेटी से ये भूलकर भी न कहें कि तुम क्यों अपने भाई जैसी नहीं बन सकती हो। ये बात आपकी बेटी को अंदर से परेशान कर सकती है और उसके अंदर हीन भावना पैदा करती है। इसलिए ये बात अपनी बेटी से बिल्कुल भी न कहें, नहीं तो आप अपनी बेटी से कभी भी धोखा खा सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। बिन पंख होते हुए भी प्यारी बिटिया अपने पापा की बगिया से एक दिन उड़ ही जाएगी। आइए मित्रों जानते हैं वो दूसरी बात कौन सी है जो अपनी बेटियों के लिए नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 2, घर के काम आने चाहिए। अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो भूलकर भी उससे ये न कहें कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें घर के सारे काम आने चाहिए। दरअसल आपकी कही ये बात आपके बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती है। आपकी बच्ची के अंदर हीन भावना का भाव पैदा हो सकता है जो उसके भावनात्मक विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आइए मित्रों जानते हैं वो तीसरी बात कौन सी है जो अपनी बेटियों के लिए नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 3, ज्यादा मत खाओ। बेटे को खूब खाना चाहिए और बेटियों को नहीं। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, दरअसल अपनी बेटियों से ये कहना है कि ज्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी, ये आपकी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य को परेशान करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बेटी से ये बात बिल्कुल भी न कहें। आइए मित्रों जानते हैं वो चौथी बात कौन सी है जो अपनी बेटियों के लिए नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 4, हंसती रहो। हंसना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अपनी बेटी से ये कहना है कि हंसो नहीं तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, ये आपकी गलतफहमी साबित हो सकती है। ये बात आपको अपनी बेटी से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी बात पर हंसना लोगों के सामने आपको हंसी का पात्र बना सकता है। इसलिए ये बात अपने बेटी से कभी न कहें। 5वीं बात जानने से पहले एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनने। बेटी भगवान की दिया गया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे बेटा घर का कुलदीपक है, वैसे बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में अलग ही रौनक रहती है। बेटियां अपने पापा की परियां तो माँ की राजदुलारी होती हैं, जो कि उनकी अच्छी दोस्त के रूप में उनके साथ खुशियां और सारी दुख तकलीफ शेयर करती हैं। बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने का काम करती है। आइए मित्रों जानते हैं वो 5वीं बात कौन सी है जो अपनी बेटियों के लिए नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 5, लड़कियों की तरह रहो। ये बात हर घर में लड़कियों को बोली जाती है कि तुम्हें लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए।
आप ये गलती न करें कि अपनी बेटी को लड़कियों की तरह रहने को कहें। उन्हें उनकी आज़ादी दें और जो उन्हें अच्छा लगे वो करने दें। बेटे को छूट देकर बेटियों की आज़ादी देना उनके मन में आपके लिए नेगेटिव विचार पैदा कर सकता है, इसलिए ये गलती न करें। बेटे तो सिर्फ एक घर चलाते हैं, लेकिन बेटियां दो दो घरों को स्वर्ग बनाती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों के देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। धन्यवाद।